चर्चा करूंगा कि उसी से अभी गई थी मिलने के लिए। अच्छा, मिल के आई, क्या वहाँ बात बना? पवन सिंह क्या बोले? देखिए, पवन सिंह जी से मेरी बात हुई है, वो अपना दर्द उन्होंने भी बयां किया। सबके सीने में दर्द होता है। हमारा काम है घरेलू हिंसा पे काउंसलिंग करना। हम एक पक्षी तो नहीं चला सकते ना हर चीज। हाँ हाँ। जब ज्योति का सुना तो ज्योति के लिए चलाया, अब पवन जी का सुना तो पवन जी की भी बातें रखना हमारा काम है, तो हम रख रहे हैं मीडिया में। अच्छा, कहीं ना कहीं पता है चल रहा है कि ज्योतिषी शायद आपके पास कॉल की थी, बोल रही थी कि क्यों आप पढ़ रही हैं हमारे बीच। सही बात है क्या मैडम? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ उठ रही है आवाज, हम लोग देख रहे हैं। ये कोई नहीं उठा रही। देशवा न्यूज वाली जो है उनका ईगो हर्ट हो गया एक्चुअली। अच्छा। वो पूरी तरह ज्योति जी को ट्रैप कर चुकी थी। हाँ, ज्योति जी उनके अलावा किसी की बात भी नहीं सुन रही थी। हाँ, अब सवाल है, जब पति तुमको मुंबई बुला रहे हैं तो तुम आ जाती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें देशवा न्यूज वाली दीदी के साथ आना है। तो इस पे थोड़ी सी बात हो गई। भाई, आपका घर, आपका परिवार, वो बुला रहे हैं, आप चली जाती, बात खत्म हो जाता वहीं पे। हाँ। जिस कारण बस से भी नहीं गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्योति जी ने हमें जाने के लिए मना ही नहीं किया था। और ज्योति जी हमें किसी से मिलने से मना करने वाली या रोकने वाली होती कौन है, ये बताइए। हमारी इच्छा, हमारा मन, सामने वाले अगर अपनी बात, आप उनकी बात हमने रखी तो बहुत अच्छा, और पवन जी की बात रखती तो खराब हो गए। ऐसा होता है क्या, बताइए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन आप गई थी और क्या क्या बात हुआ? क्या लग रहा है पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो जाएंगी? देखिए, मौका तो था, लेकिन हमें दुख है कि हम फेल होके आ गए। लग रहा था कि हर तरह से पवन जी को जो जो हम कहते जा रहे थे वो हमारी बात मानते जा रहे थे, और बोले चलो दीदी, तुमको एक मौका दिया हमने, जाओ, जो करना है, बुलाना है, बैठाना है, जो करना है, आपका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, हम आपको बिठा लेते हैं। लेकिन आज आपके आने के बाद अगर नहीं होगा तो अब मामला कोर्ट से ही हम समझेंगे। तो अब हम फेल होके आ गए, इस बात का हमें अफसोस है, और क्या कर सकते हैं। लेकिन मैडम एक और सोशल मीडिया पे उठ रहा है आवाज के वीणा मानवी जो थी पवन सिंह को गाली दे रही थी, पावर स्टार, मतलब बहुत सारे चीज बोल रही थी, लेकिन फिर पवन सिंह से मिलने गई। अरे क्यों नहीं जाएंगे यार, हम यूट्यूबर हैं जी, गजब आप बात करते हैं। हम घरेलू हिंसा पे महिला संगठन है, जो हम घरेलू सैकड़ों घर हमने बसाया है। चाहे ज्योति मौर्य की बात कर लीजिए या ज्योति सिंह की बात, कोशिश कर रहे थे हम। हमारा काम है दोनों पक्ष को चलाना। आपकी तरह नहीं ना हम कर सकते हैं कि भाई एक का चला दिए तो दूसरा का कैसे चलाएंगे। हम काउंसलर्स हैं, हमारा समाज सेवा करना हमारा काम है। और ये किस कोर्ट भी इस बात को नहीं मानता है कि आप एक पक्षी, कुछ दोनों पक्ष का सुनना पड़ता है हमें। जब हमने ज्योति जी का सुना तो हमने ज्योति जी के बारे में बोला। अब पवन जी से सुना तो पवन के, इससे बुरा लगने वाली बात ही नहीं है कोई। लेकिन इसमें क्या लगता है कि अक्षरा सिंह के कारण ही जो है दोनों में, पवन सिंह और ज्योति सिंह में ऐसा हुआ है? लगता नहीं है, यही है, उन्हीं के कारण ये घर टूटा है। अदरवाइज नई नवेली दुल्हन घर में आती है और उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाएगा तो कोई भी तड़पेगी, कोई भी बिलबिलाएगी। क्या मैं अभी आज ज्योति के फेवर में नहीं हूँ? क्या आज भी मैं ज्योति के फेवर में हूँ? लेकिन सच्चाई तो लोगों के सामने आनी चाहिए ना। अब पवन कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पूरी 100% वो गलत ही है। वो इंसान, हर आदमी का अपना होता है। वो चारों तरफ से जाने कितनी जिल्लतें वो इतने दिन से सह रहे हैं, लेकिन वो कभी भी मीडिया में अपनी बातों को नहीं रखे, तो उनकी बातों को भी तो रखना पड़ेगा ना। तो मैडम आपके देखने से इसमें गलत कौन है, पवन सिंह है या ज्योति है? कोई नहीं है दोनों में गलत, दोनों अपने अपने जगह सही हैं। बस दोनों कान के कच्चे थे, दूसरे के बहकाने में घर तोड़ लिए बैठ के, और कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में। दोनों का पेशेंस लेवल कम है। अगर दोनों पेशेंसली अपने रिश्ते को हैंडल करते तो आज ये घर बसा हुआ रहता। अच्छा, एक अक्षरा सिंह अभी सोशल मीडिया पे एक लिखी है, अंगूर खाटा है, उसमें आप पढ़ी होंगी, देख रही हैं कि उसमें बहुत सारे लिख रही हैं चीज। अक्षरा सिंह क्यों लिख रही हैं, इस पे क्या बोलिएगा मैडम? अंगूर खट्टे हैं। अरे भाई, तोरा अंगूर से हमरा क्या मतलब है भैया? बहुत चीज लिख रही है। लेकिन और देखिए, सोशल मीडिया पे एक चीज और देखने में आ रहा है कि अक्षरा सिंह को साथ कोई प्रोग्राम में इनवाइट की थी, अक्षरा सिंह नहीं आई थी, इसके कारण फिर अब जाकर पवन सिंह से मिलने चली गई है, ऐसा बात सामने आ रहा है। ज्योति और पवन के बीच में जी नहीं, मेरा 27 तारीख का डेट फिक्स था मेरे प्रोग्राम के पहले मिलने का, ठीक है। चूंकि मेरे वर्क में बहुत प्रेशर था, पूरे देश से लोग आ रहे थे, तो मैं माइंड मेकअप करके, मेरे उसमें तो पवन जी को भी आना था, पवन को भी आना था, ज्योति से भी आने की बात हुई थी, सबको मैंने बुलाया था, तीनों में कोई नहीं आया। वो अपना बर्थडे मनाने उधर चले गए। ज्योति बोली नहीं, पापा की तबीयत खराब है,
अक्षरा तो कमिट करके भी नहीं आई। उसने सहमति दे दी थी कि मैं आ रही हूँ, तभी उसका होर्डिंग पे फोटो गया था। तो फिर वो गुस्सा अलग है, उसको आप इधर काउंसलिंग में नहीं ऐड कर सकते। उसमें तीनों इनवाइटी थे। क्या मैंने ज्योति को नहीं इनवाइट किया था? मैंने यहाँ तक बोला था कि चलो गम मत करो, चलो बनारस की अध्यक्ष तुमको बना देते, आराम से दूसरे का गम सुनोगी, अपना गम कम हो जाएगा, गम से बाहर निकलो। तो फिर क्या ज्योति सिंह क्या बोली अब जब ये बात बोली? तो हाँ, उस समय जब काउंसलिंग हो रही थी तो समझाने के दरमियान आदमी बहुत तरीके से समझाता है कि किसी तरह ये रोए नहीं, चुप रहे, तो समझाती है। तो ज्योति जी बोली हाँ मैं कोशिश करूंगी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उनका भी जन्मदिन 7 तारीख को था, वो भी अपना जन्मदिन मनाई। उनका जन्मदिन 5 तारीख को था, वो भी अपना जन्मदिन मनाए। तो सब अपना जीवन में खुश रहे, जो जहाँ है उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन है कि घर जो जिस कदर इन लोग का बर्बाद हुआ, ये बर्बादी का आलम तो भाई बहुत गंदा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका मैडम कहना यही है कि जो घर बर्बादी हुआ इसमें अक्षरा का ही पूरा हाथ था, अक्षरा सिंह का ही? अब भाई आप जबरदस्ती में से क्यों उगलवा रहे हैं? हम नहीं बोलेंगे तो क्या लोग नहीं समझेंगे? आप बताइए, इतने लोगों पे केसा केसी ये वो लंद फंद करके जीवन को पूरा बर्बाद कर दिए, और उसके बाद फिर अब आराम से बैठे हुए हैं। और उसके बाद भी कहीं पे भी इंटरव्यू में जाएंगे तो उन्हीं का नाम लेंगे। अरे अब तो छोड़ दो, अब जीवन में आगे बढ़ो। जब वो लड़का कहीं आपका नाम नहीं लेता है तो आप क्यों उस लड़के का नाम बार बार लेते रहते हैं? ऐसा क्यों करती हैं? टीआरपी के लिए अक्षरा सिंह करती हैं क्या मैडम? और किसके लिए करेंगे? स्टारडम उनका बनेगा ही नहीं बिना पवन का नाम लिए। अभी दिल्ली में भी एक चैनल के इंटरव्यू में बैठी थी तो सिर्फ पवन सिंह का ही नाम ले रही हाँ, थी। बेफजूल का। बताइए, उस पे सारा लोग हंस रहा था, क्या मतलब था? हाँ, कोई सुधांशु मिश्रा जो थे उन्हीं वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्हीं ये के चीज चैनल अच्छी बात थोड़ी है। दोनों आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ गए हो, अब एक दूसरे को इस तरह करोगे। एक दूसरे को क्या, वही करती हैं, ये तो कुछ करते हमको नजर आए नहीं कभी। खाली कभी कभी आप बर्दाश्त की सीमा शक्ति होती है ना, कि कभी तो आदमी पर्दे में कुछ बोले। अब आप किसी को बार बार उंगली करते रहिएगा तो सामने वाला भी तो परेशान। लेकिन इंटरव्यू में मैडम एक और बात बोली है कि पवन सिंह ड्रिंक भी करते हैं और ट्रोल भी करते हैं, बहुत सारा चीज। अच्छा, एक बात बताइए, इस धरती पे कौन ऐसा व्यक्ति है भोजपुरी इंडस्ट्री का जो ड्रिंक नहीं करता है? हाँ, ये तो बात है, आज के डेट में तो आम हो गया, जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा। ड्रिंक करता है तो तुमको पहले ना पता था कि ड्रिंक करता था कि नहीं करता था? पवन सिंह की एक ही ड्रॉबैक है कि वो हर वक्त जो भी उनके जीवन में रहा उस पे अपना 100% अधिकार समझते थे, और वो जरा भी इधर से उधर उनको नजर आता था तो वो अपना तोड़फोड़ मचा देते थे। तो हर मर्द चाहता है भाई ये कि ये इस पे मेरा अधिकार है तो ये सिर्फ मेरी होके रहे। बोलिए, गलत बोल रहे हैं? आपको अगर किसी से प्यार होगा और वो इधर उधर मुंह मारेगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो क्या अक्षरा सिंह इधर उधर मुंह मरवाती थी, आपका कहना यह है मैडम? नहीं, मैंने नाम तो नहीं लिया। आप जबरदस्ती क्यों मेरे मुंह में हलक में उंगली डाल के निकलवा रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, जैसा आप बोल रही है उस पर मैं बोला मैडम, और तो नहीं कोई बात है। हाँ, जैसे तो बात जो हो रही है झगड़े के कारण भी यही रहे हैं, कभी अक्षरा से या ज्योति से या किसी से भी जो भी उनके जीवन में रही। हम अभी उनके पुराने मित्रों से भी मिल के आ रहे हैं जो उनके जीवन में रही हैं। कभी हाथ उठाया हो अगर तो कोई बता दे कि पवन ने हाथ उठाया है। अब ज्योति से भी पूछे तो यही बोली कि हाँ, गुस्से में 1-2 बार ऐसे करके हाथ उठाए लेकिन मारे नहीं है। उनको गुस्सा आता है। पवन की कमजोरी क्या है? पवन को जब गुस्सा आता है तो वो टेबल पे हाथ मार के टेबल तोड़ देगा, सामान फेंक देगा। ये इस तरह से गुस्सा जताते हैं, ना कि महिलाओं को मार के। यस, ठीक है। चलिए मैडम, आपको बहुत बहुत स्वच्छ भारत तक में कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।